कमेंट करके दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि 10 साल अगर पीछे का प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं वो क्या हो जाएगा? वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा? याद रखिएगा कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 3 गलत होता है तो आपका -1 नंबर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कार्टिलेज हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं। शैवाल एवं कवक, बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ग्लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कौन होते हैं? तो ये शैवाल और कवक होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मादा एनोफिलीज को मादा कूलेस से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है। इस पे बैठती है। ऑप्शन है आपका अर्ध स्तर की सतह के समकोण पे, अर्ध स्तर साथ एक कोण पे, अर्ध स्तर की सतह समांतर पे, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर? तो बी हो जाएगा, अर्ध स्तर के साथ एक कोण पे। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा पहला है आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? तो सी होगा, लिम्फोसाइट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका गलत है? बोला जा रहा है कि मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। हम हिंदी का लाते, इंग्लिश का छिपा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश हम आपको नहीं कराएंगे ना। तो पहला में कह रहा है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, इसलिए में सिकुड़ने पे मांसपेशियां छोटी और सख्त मोटी हो जाती है। उपयुक्त से एक से अधिक या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आपका गलत है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का से देख सकती है, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि 20 सेमी फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद गोले का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? 20 सेमी के फोकस के दूरी पर एक उत्तल लेंस की सतह पे सफेद गोले की प्रतिबिंब बनाई जाती है। तो पहला है कम चमक वाला गोरा, काली पट्टी का एक जेब्रा, काली पट्टी का एक घोड़ा, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्वनि का तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ध्वनि के वेग, ध्वनि का आयाम। आगे है ऑप्शन, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो डायोड, फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण बी हो जाएगा? फोटो वोल्टिक सेल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण, कर्षण,
स्फेरी घर्षण उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? रोलिंग घर्षण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? कहा गया कि फुटबॉल का एक खेल में एक गोलकीपर जो है फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनता है? ऑप्शन है संवेग परिवर्तन, दर कम करने का, फुटबॉल पे अधिक बल लगाने का, फुटबॉल द्वारा हाथ पर लगाने का बल बढ़ाने का, टी में उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में अवशोषित कण है? कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का होगा सी, अल्फा किरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? पहला, अंतरिक्ष में वस्तु का स्वतंत्र गति, वस्तु में वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा का उड़ाना, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए फटाक से आप लोग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी लगाएंगे। राइट आंसर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में किस ऊर्जा की परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? पहला है गतिज ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा, स्थित ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। राइट आंसर ए लगाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री। कहा जा रहा है कि एक बस जो है ना वो सीधे जा रही है, ठीक है, ये सीधे जा रही है, ठीक है। अब जो है ये आपका जैसे ये एक बस है, ठीक है, वो सीधे जा रही है, सीधे जा रही है। अब क्या करेगी? दाईं ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी तो क्या होगा? दाईं ओर झुकेगी, आगे की ओर गिरेगी, बाईं ओर झुकेगी, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। आपको बताना है जब एक जो है वो जा रही है, ठीक है, तो वो जो अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, ठीक है, यहाँ से मोड़ ले लेती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो वो जो है बाईं ओर झुकेगी, दाईं ओर झुकेगा तो बाईं ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने के लिए कोशिका करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसे कर कर वो ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऑप्शन में है और अन्य बांध तत्वों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग का आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तीव्रता, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा? तो वो क्या ठीक करना चाह रहा है? तो वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग का आवृत्ति। राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। यह पदार्थ के रूप में उदाहरण है कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। तो 17 में कह रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। कहा जा रहा है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयकर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयकर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या हो जाएगा?
तो देखिए हो जाएगा Al2O3 और ZnO। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, बी करेंगे। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की और मीथेन की, ये जो तीनों जो है आपका ग्रीन गैस में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डॉट गैस मुक्त करते हैं। कौन सा गैस है, H2CO2 CO, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बी CO2, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि HOCH का कौन सा अम्ल का कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त से क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक, क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21। आपके 3 परत नलियां दी गई है। आपको जो है ना 3 परत नली है, ये आपका 3 परत नली है। ठीक है, इसमें एक में आसुत जल है, इसमें जो है एक में आसुत जल है, इसे बना देते हैं। ठीक है, और अन्य 2 में एक अम्लीय बिल है और दूसरे में क्षारीय। एक में आपका अम्लीय और एक में क्षारीय। ठीक है, इनमें से लाल लिटमस नीला हो जाएगा। इसमें जो लाल क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आसुत जल से, अम्ल जल से, क्षार जल से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से। इसमें जो लाल जो है लिटमस से लाल क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इसी बेस रहेगा क्षार। ठीक है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। एसिटिक अम्ल का गंध किससे समान होती है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, सिरका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पथ का रंग क्यों नहीं बदलती। तो शुष्क जो है वो क्यों नहीं बदलती है, ये आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल Ht+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, इस वजह से नहीं बदलता। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विषम का पता लगा इनमें से कौन है। हल का पकना, सीमेंट की शीटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है उपयुक्त विकल्प में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब जो है ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या सत्य है। पहला, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री कठोरता, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्या होगा, हीरे और क्या हो जाएगा, उपयुक्त से कोई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 26 में किसी परिवर्तन के कारण रंध्र खुलने तथा बंद होते हैं। कोशिका में न्यूक्लियस उपस्थित, कोशिका में प्रोटीन, कोशिका में पानी की मात्रा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी और कोशिका में पानी की मात्रा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश डॉट रंग दैप को अवशोषित करता है। लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डॉट रंग दैप होते लाल और नीले। राइट आंसर ए करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है। प्रवृत्ति पत्ती के तने को जोड़ता है, आधार का पास शाखा तथा मोटा कठोर तना पेड़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कमजोर तना को सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लता, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका सही नहीं है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये आपका गलत है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
क्योंकि पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। झाड़ी आधार पे 5 शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है और लता में कमजोर तना वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों की पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण, अवशोषण, वत्सर्जन, उपयुक्त। सी होगा वर्क उत्सर्जन। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो इसे स्वयं प्रतिकृति योग बनाता है? कौन सा हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का? तो ये डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्दराई के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उन्हें अर्थ हो या न हो? चलिए हम देखते हैं। 24, 5, 10, उपयोग से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो ये जो है हम संख्या 5 कितने बना सकते हैं हम? तो क्या हो जाएगा ई। ठीक है। कितने बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं। ठीक है। कितने बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं। सॉरी 5 नहीं, 120 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 120। ये आपका राइट आंसर है। चलिए मैथमेटिक्स को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो आपका मैथमेटिक्स है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स का हम एक क्लास रखेंगे और पूरा मैथमेटिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए 37 है, निम्नलिखित शब्दों में तर्कित सार्थक क्रम सजाएं। पहला उपराष्ट्रपति, फिर है राष्ट्रपति और उसके बाद है आपका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद। देखिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। पहले हो जाएंगे राष्ट्रपति, फिर हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, फिर होगा प्रधानमंत्री, फिर हो जाएगा अध्यक्ष, तब होगा सांसद। अतिक्रम में कहाँ है? तो क्रम में वहां था। ठीक है। तो राइट आंसर हम लगाएंगे सी। ठीक है। क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति, फिर हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री, फिर आपका अध्यक्ष, तब हो जाएगा सांसद। क्वेश्चन नंबर 38, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्म संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों के बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति क्या है? आधा, 1/4, 2/3, 1 से अधिक। तो रेशमा जो है अपनी संपत्ति को 1/4 जो है एक दामाद संगठन में बांट देती है। ठीक है। आधा बचा हुआ जो अपने 3 बच्चों के बीच बराबर बांटती है, तो 1/4 होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा कथन आ सकते हैं? प्रत्येक वर्ग एक सत्त्रिभुज होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक चतुर्भुज का एक समांतर होता है, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? कौन सा आपका आ सकते हैं? प्रत्येक सम चतुर्भुज का एक समांतर त्रिभुज होता है। ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। मैथमेटिक्स को हम नहीं कराते हैं, कहीं पे आ रहा है तो वो आगे हम पढ़ नहीं पाते हैं तो कराते हैं। ठीक है। चलिए आगे 42 में देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायतीय राज संरचना की संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर? तो हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ये आपका राइट आंसर हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 43 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून समक्ष समानता किस देश के संविधान से? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस से, उपयुक्त से, उपयुक्त से कोई। समानता का अधिकार जो है वो आपका लिया गया ब्रिटेन से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 से 18 में समानता। 45 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य के मंत्रिपरिषद किसका हो जाएगा? विधानसभा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियाँ का, पुनः व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियाँ का, प्रशासनिक शक्तियाँ का। क्या होगा राइट आंसर? कौन सा होगा? केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4 या उपयुक्त से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका केवल 1, 2, 4। तो क्या क्या लिया गया था? निर्णय लेने की शक्ति, पुनः व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है भारतीय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधि माध्यम से चुने गए, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक, क्योंकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा गठन के बारे में कहा गया है। राज्यसभा से अधिक 250 सदस्य होते हैं, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव विभाग होता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रत्येक एकल मत द्वारा होता है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? 245 है। 49 में निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकारी क्षेत्र, मूल अधिकारी क्षेत्र, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा राइट आंसर? 49 का क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। अब अधिक में हम देखते हैं क्या क्या होगा, तो चलिए बताते हैं। ये आपका अपीलीय भी हो जाएगा, परामर्श भी हो जाएगा। ये सब किसका है? ई लगाएंगे एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? 18 ईयर, 21 ईयर, 25 ईयर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा विभाग ये होगा 21 ईयर। ये आपका वोट देने का अधिकार था 18 ईयर। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार को दर्ज की गई? तो सबसे कम पे कितनी दर्ज की गई है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5 शहरी क्षेत्र में। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में, दरभंगा में, पूर्णिया में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है बिहार सेवा आयोग ने प्रश्न को रद्द कर दिया था, मतलब डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 21 को प्रकाशित परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में डॉट से बढ़कर 2020-22 में हो गया। कितना हो गया ये आपको बताना है। कितना हो गया? तो ये जो है बढ़ के 1062 से 1090 हो गया। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में बिहार का सकल राज्य घरेलू जीएसडीपी का वृद्धि कितनी रही? जीएसडीपी के बारे में पूछा गया। 2.5, 3%, 2%, उपयुक्त से 2.5। राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त से एक से अधिक। अब अधिक में क्या होगा? बिहार में अर्थव्यवस्था में ढांचा में तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक रखरखाव, उपयुक्त से एक से अधिक या। तो ये जो सार्वजनिक प्रणाली भी है, न्यूनतम समर्थक भी है, बफर स्टॉक भी है। राइट आंसर हम डी लगाएंगे, उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियम करने का सुझाव दिया? विजय कलेकर समिति, रंगारंग समिति, SVS राघवन समिति, उपयुक्त से उपयुक्त से सी हो जाएगा। SVS राघवन समिति, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, इधर आपका सूची है, सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सूची 2 को सम्मिलित करके देखिए।
धूसर क्रांति था उपवर्ग का, गुलाबी क्रांति था प्याज का, रजत क्रांति था अंडे उत्पादन का, लाल क्रांति था टमाटर और मांस का। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पे केंद्रित थी? पंचम, प्रथम, तृतीय, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ई हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1992-97 पर, ये था मानव संसाधन पे, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 22 तक के दौरान उस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्वलिटी के रूप में प्राप्त किया? गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बी होगा कर्नाटका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, किस बजट ने वित्त मंत्री के उदारीकृत विनिमय दर का प्रबंध प्रणाली की घोषणा की? 1934 93 1991 1992 उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 1992 तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सी? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, साहित्य। कौन था पंचवर्षीय योजना का? पंचवर्षीय योजना का जो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ई लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का था आर्थिक समृद्धि, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता व न्याय, सुरक्षा व शांति। क्वेश्चन नंबर 64, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? कौन सा होगा? RBI, NSO, नीति आयोग, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। NSSO भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 22 तक अनुमित लिए हैं 11.98 करोड़ अरब का, या फिर 10.50 अरब अमेरिकी डॉलर, या 11.98 अरब, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से अधिक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? मलबा, हाथी, विकास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो था वो था चौकीदारी करते हैं, चौकीदारी का, ठीक है, चौकीदारी, ठीक, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया? गांधी द्वारा ब्रिटिश से विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन, भारत आजादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए, उपयुक्त एक से अधिक। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 68 में कहा जा रहा है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने चंपारण सत्याग्रह? रविंद्र पाठक, बत्तख मियां, हामिद अंसारी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किसने चंपारण सत्याग्रह? तो बी क्या हो जाएगा? सॉरी, बी राइट आंसर हो जाएगा, बत्तख मियां, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन का किसने बिहार में किसानों का? बी होगा, स्वामी विद्यानंद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रथम बार संघर्ष तरीके से रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। प्रथम बार संघर्ष तरीके से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया? GK गोखले और एवं दादाभाई नौरोजी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा 71 का राइट आंसर? सी, दादाभाई नौरोजी। 72 है,
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, तरणकोल आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन की शुरुआत किया गया। उसका नाम क्या था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, तरणकोल आदि में भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन। वो कौन सा आंदोलन था? स्वराज आंदोलन, राजभवन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। वो आंदोलन था प्रजामंडल आंदोलन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों को कौन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरा चौरी कांड गांधी जी ने असहयोग से हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। उपयुक्त से उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। वर्ष 1921 में नहीं किया गया था, वर्ष 1919 में किया गया था। तो ये आपका गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 74। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, द कांग्रेस, अल हिलाल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये सी हो जाएगा, अल हिलाल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 का 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता भाव पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो पहला क्या है? पहला ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह करना, इतिहास को पुनर्कथन और देश द्वारा भारतीय को पिछड़ा आदिम सुख शासन के लिए असमर्थ रूप से चित्रित कर खंडन, भारत में गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कम। इनमें से तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। उपयुक्त से एक से अधिक। 76 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? पहला, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास में जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग चुनाव बहिष्कार किया गया। और तीसरा में छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल और छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। कौन सा आपका सही है? केवल 1, 2 आपका सही है। क्या सही है? तो 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हम लगाएंगे ए। ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक सन्यासी जो फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ तुलसीदास रामायण एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छत सुनाता था। यह किस किसान नेता का जिक्र है? कहा जा रहा है कि एक सन्यासी जो फीजी से एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में आया था। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, झिंगुर सिंह, यजुवेंद्र शर्मा, अनुपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये है बाबा रामचंद्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 78 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम जगजीवन, महात्मा गांधी, उपयुक्त से एक अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 में, अगस्त 1947 में, जनवरी 1948 में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, 20 फरवरी 1947 प्रधानमंत्री एटली ने भारत ब्रिटिश शासन को कब तक वापस? जून 1948। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चटर्जी, श्री कृष्ण राम लालसा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का? किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पे अधिकार कर दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक संराजनी आवंटित करेगा? इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पे अधिकार करके दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा?
तो किसने दिया था? बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खां, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये शेर खां के द्वारा किया गया था, शेर खान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बी हो जाएगा, धर्मपाल। ये पाल शासक। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? सर मैरिस गैल्टियन हैलेट, सर जेम्स डेविस शिफ्टन, आगे है सर होंगो, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। तो पहले कौन थे बिहार के राज्यपाल? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी हवेली, ड्यूक चर्च, स्टीफन चर्च, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये 1713 में इसकी स्थापना पटना में हुई। ये है पादरी की हवेली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिव्यक अभिनेता कुमुद दयाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार भी जाना जाता है, वह जन्म बिहार निम्नलिखित में किस साल में हुआ था? फिर जान लीजिए, दिव्यक अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के पहले है पटना, मुंगेर, भागलपुर, कुछ से भी कुछ से को सी होगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? आनर्त, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ई हो जाएगा। क्या कहा जाता है? मगध नाम कहा जाता था। ई आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। 88 है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 9000 वर्ष पूर्व, 12000 पूर्व, 6000 उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ई हो जाएगा, क्योंकि लोहे का जो हुआ था वो 4200 ईसा पूर्व हुआ था। ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने की थी? दूसरी शताब्दी के आसपास में रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का हर्ष ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी होगा रुद्रदामन ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्ति है किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकला, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? झांसी के पास जो है देवगढ़ में मंदिर और इलाहाबाद के पास जो है वो गुप्त कला का है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन है, हल्दी घाटी का युद्ध, मना प्रताप अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोधी, पानीपत का दूसरे, टीपू सुल्तान मराठा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। पानीपत का दूसरी युद्ध, टीपू सुल्तान मराठा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया था? गांव के सरपंच, राज्य अधिकारी, गांव का लेखाकार, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी का क्या होता था? गांव के सरपंच। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, तकबाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन, निजामुद्दीन, अहमद अब्दुल्ला हमीद लाहौरी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तकबाते अकबरी ये किसने लिखा? निजामुद्दीन अहमद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। होल्ट मैकेंजी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी होगा होल्ट मैकेंजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? उत्तराबाद केरल से, खेड़ा जिले के कटिहार गुजरात से, पनवार महाराष्ट्र से, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं।
17 अक्टूबर 1940 को यह 4 विनोबा भावे ने पनवार महाराष्ट्र से शुरू किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है 1918 में मेट कोड सुधार पे कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चित्रमणि टूट गए। उन्होंने किसका गठन किया था? क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल लेबर फाउंडेशन, भारत में सेवक समाज, स्वराज पार्टी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। इंडियन नेशनल लेबर फाउंडेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किस लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए, पाकिस्तान के चिन्ह की मांग के लिए, ब्यौरा काम करने केवल 3, केवल 1, केवल 2, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। केवल दो ही एक ही कारण था, सत्ता में हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, केवल 2। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान में बनाया गया? कादराबाद दरभंगा, दिलवरपुर दरभंगा, जमालपुर दरभंगा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ए हो जाएगा कादराबाद दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 102 है वर्ष 1920 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी हो जाएगा आपका शिवहर। क्वेश्चन नंबर 103 है वर्ष 2020-21 के नीति आयोग ने एसटीबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना बताया? तो बिहार राज्य का स्कोर कितना बताया है ये आपको बताना है राइट आंसर। तो ये 100 से 52, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तीरंदाजी, क्रिकेट, ट्रैक, साइकिलिंग, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो खेलो इंडिया में पहली बार जो शामिल किया गया ट्रैक साइकिलिंग को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में किसने अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग सम्मानित किया गया? मिथिला मखाना, बिहार के एपिक खतवा वर्ग, बिहार में सिक्की घास, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किसको मिला है? मिथिला मखाना को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है यूनेस्को निम्नलिखित में किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? नालंदा में नालंदा महाविद्यालय को, पुरातत्व स्थल को, लंगर सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को, बोधगया के नवोदित को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्योंकि इसको 2022 में किसी स्थल को यूनेस्को की धरोहर सूची में नहीं जोड़ा गया। लंगर सिंह कॉलेज को के बारे में गलत सूचना उपलब्ध कराई गई थी, आयोग के द्वारा इसको संजय दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है बिजनेस रिफॉर्म्स एजेक्शन प्लान BRP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी बिहार के 36 राज्य में कौन सा राज्य शामिल है? 25वां, 23वां, 24वां, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये जो है आपका कितना जो 26वां है, तो ऑप्शन में 26 नहीं है ना, तो ई लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया था? तो ऑप्शन है बोधगया, लखीसराय, राजगीर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कहीं। ए होगा बोधगया। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 22 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? गुजरात एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, उपयुक्त से कोई नहीं। सी हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण स्तर 1.5% बढ़कर हो गया। कितना प्रतिशत हो गया ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो 11.3 से 15.3 हो गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में 2022 युवा दिव्यांग योजना की शुभारंभ किया? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया? एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में देश में कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा MTSI कार्य को पूरा किया? 576, 40, 233, कितनी भाषा को किया गया? 576।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण सुगमता पे सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? कौन सा? पीके मोहंती समिति, अरुण गोयल समिति, किरीट पारिक समिति। तो सी होगा किरीट पारिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? नवी मुंबई, सूरत, भोपाल, उपयुक्त से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तीनों को किया गया था, नवी मुंबई, सूरत, भोपाल को किया गया था। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, इनमें से कब कोई नहीं। इसमें प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस स्थान पे पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा टोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? डिब्रू में, भोपाल में, ईटानगर में, उपयुक्त से अधिक कोई नहीं। तो टोनी पोलो जो हवाई अड्डा है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था, ये था ईटानगर में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस जानवर ने नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु अनुमति हिमालय ताहर, हिमालय याक, माउंट बकरी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी होगा हिमालय याक। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में किस आयोजन किया गया था? केरल, श्रीनगर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी हो जाएगा श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस आईआईटी के परम कामरूप का सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? आगे है गुवाहाटी, खगड़पुर, बम्बई, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ए हो जाएगा गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 119 है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 9वें भारतीय वायुसेना दिवस 80 वायुसेना में घंटे भर हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है सुखना झील चंडीगढ़, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, डल झील जम्मू कश्मीर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। 8 अक्टूबर को किया गया था, तो याद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखना झील चंडीगढ़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस में 80 वायु को घंटे भर में हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित पे किस स्थान पे किया गया था? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखना झील चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद था भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 120 था, भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ शुरू किया है? जुलाई, मई, सितंबर, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी सितंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सितंबर, 1 से 7 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 121 है, चीन में तियांग अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? मेड इन यानी बेंटियन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा मेगाटियन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा? हले का माउंट सेट हेलेस, माउना लोआ, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी हो जाएगा माउना लोआ। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से किसे हाल में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेंडा 2022 से बुक सम्मानित किया गया? शेहान कालवती, माइकल ओडांसे। ऑप्शन है आपके सामने। इसके बाद है प्रदीप मैथ्यू, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से तो कौन है ये? इनका नाम है शेहान कारून तिलक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, विश्व आंतरिक सप्ताह 2022 का थीम क्या था? विश्व आंतरिक था अंतरिक्ष और निरंतरता। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में किस लिबर्टी ने दिवस 2022 को एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन की सफलता का दावा किया? तो किसने किया है? तो ये किया है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में क्या है? तो क्या था?
पड़माई केरिस भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर CP27 का अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गवर्नर का शुरू? स्पेन, इटली, जर्मनी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका स्पेन। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत की पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग का आवेदन किया है? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। सी हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में किस आंतरिक एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसे अपने लिए फोकस अंतरिक्ष यान आगे बढ़ाने की भाप का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा? जैक्सा, नासा, सुपरको, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या होगा? जैक्सा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रॉकेट का नाम क्या है? पेपर, ऑप्टिमस, एटलस, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। बी होगा ऑप्टिमस। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम दूरी लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके बाद है झारखंड, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो भारत के 3 जो है वो आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जो 3 जिले। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? बिहार में निम्नलिखित किस राज्य सीमा बिहार के अधिकतम जिले से लगती है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, तो ई आपका। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा, चिउकी और रेशल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? कहलगांव रेलवे, पीरपंथी रेलवे, अम्रपाली, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर में मिर्जा, चिउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करना? पहला है, रोहतास में पाइराइट सर्वाधिक मात्रा में भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। केवल 1, 3, केवल 3, 1, 2 या उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ई हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन में इनमें से सभी नहीं, ई होगा। ठीक है, तो ई आपका राइट होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्वेश्चन नंबर 134 सॉरी, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किस नदियों के संगम से बनी है? मोहाना, लीलाजन, सोन, मोहाना, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 134 का क्या होगा? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु जो है मोहाना और लीलाजन नदी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए